सो बैंक का जो एजेंडा था, मेन एजेंडा जो चल रहा था ये PSU बैंक स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो वो था कि भाई जो दिया है उसको वापस लेना है। सो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3-3.25 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करना पड़ा इनके बैंक्स के कैपिटल। पहली बार मार्केट को ऐसा लगा कि भाई हाँ चलो कुछ चीजें चेंज हो रही है और नाउ दीज बैंक्स आर लुकिंग एट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। एक आइडियल सिनारियो आप पूछोगे कि क्या हो सकता है PSU बैंक्स का, कितने PSU बैंक्स होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 PSU बैंक्स होने चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर रिसीविंग फोन कॉल्स फ्रॉम PSU बैंक्स फॉर लोन्स। तो ये पहले कभी नहीं देखा था मैंने। इन प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटल की कैपेसिटी से कोई कम्पीट कर सकता है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग इज नॉट अबाउट ओनली शोइंग क्रेडिट ग्रोथ, बैंकिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, टेकिंग बैक द लोन्स व्हिच यू हैव गिवन। वो रिकवरी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, बिकॉज इस इंडस्ट्री ने इतनी ज्यादा रैली शो करी है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमने रैली मिस कर दी या अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारे ही पॉइंट्स को समझेंगे हम इस वीडियो में एंड ये डिटेल डिस्कशन करेंगे हम हु अदर देन परिमल सर, बिकॉज बैंकिंग की बात हो रही है और परिमल सर नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड थैंक यू, जहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट PSU बैंक्स का जो हम पिछले 5 साल का डेटा देखें ना, मतलब फ्रॉम 15 टू 2020, तो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री रही है वो एंड हेवी लॉस मेकिंग इंडस्ट्री रही है वो। तो अब पॉइंट ये आता है कि डूम से बूम, यानी कि एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बन चुकी है PSB एंड उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ भी शो करी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है दैट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस आउट परफॉर्मेंस? सी आई थिंक मेन रीजन ये है कि जो लास्ट 6 से 8 सालों में जो NPAs वगैरह क्रिएट हुए थे तो उन सारे NPAs का एक तो प्रोविजनिंग चल रहा था, ठीक है। सो बैंक का जो एजेंडा था, मेन एजेंडा जो चल रहा था ये PSU बैंक स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो वो था कि भाई जो दिया है उसको वापस लेना है। सो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा था। सो नॉर्मली कैसा होता है, डेफिनेटली मतलब जो पैसा दिया है वो तो आपको वापस लेना ही है, प्लस उसके साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन न्यू बिजनेस ऑल्सो। तो वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। मतलब जो नए नए लॉज बन रहे थे, IBC जैसा लॉ विच इज वेरी गुड फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डिपॉजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन बैंकरप्सी कोड जो एग्जैक्टली, जो क्योंकि पैसा दिया जा रहा है, बैंक को पैसा देते हैं डिपॉजिटर्स और बैंक उनके बिहाफ पे रिस्क लेके लोन देता है। करेक्ट। अगर वो पैसा वापस ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? और ये लॉसेस जो थे वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3-3.25 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करना पड़ा इनके बैंक्स के कैपिटल में। तो आप समझ रहे हो यहाँ कि कितना बड़ा ये कैपिटल इन्फ्यूजन था। अब ये सारी चीजें हो गई तो ऐसा पहली बार दिख रहा है लास्ट 1 साल में कि जहां पे ये सारे बैंक सिर्फ पैसा वापस लाने पे फोकस नहीं कर रहे, दीज पीपल आर इवन फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि पहली बार मार्केट को ऐसा लगा कि भाई हाँ चलो कुछ चीजें चेंज हो रही है और नाउ दीज बैंक्स आर लुकिंग एट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी बात ये भी है कि PSU बैंक्स में एक अच्छा खासा प्राइवेटाइजेशन का भी ड्राइव आने का लग रहा है। मतलब पहले तो जो 18-19 बैंक्स थे उनको 6 वो ऑलमोस्ट 5-6 बैंक्स में कन्वर्ट हो गया। देयर आर नाउ आई थिंक 10-11-12 PSU बैंक्स आर देयर। सो वो नंबर काफी ड्रास्टिकली नीचे लेके आया है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में आई थिंक दिस नंबर विल गो डाउन टू इवन 4-5। मतलब मुझे अगर एक आइडियल सिनारियो आप पूछोगे कि क्या हो सकता है PSU बैंक्स का, कितने PSU बैंक्स होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 PSU बैंक्स होने चाहिए। बड़े हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे जब ये सारे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो शायद फिर मार्केट को लग रहा है कि भाई ये बैंक शायद हो सकती है, वो बैंक शायद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की कोई एक्वायर करेगा। तो ये सारे जो है ना वो भी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। दैट्स व्हाई आल्सो एक अपग्रेड मार्केट में आया है। एक चीज याद रखनी है कि जब मार्केट के जो फोर्सेस है वो एक बार कंसेंसस बना लेते हैं तो ये सारी चीजें होती है और वही कंसेंसस लास्ट 1 ईयर में बनता हुआ देखा है। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई these stocks have performed quite well. So बाकी अब देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दोस थिंग्स देखते हैं क्या होता है। अभी सर यू जस्ट मेंशन दैट गवर्नमेंट की तरफ से 3,10,000 करोड़ का जो एक रिकैपिटलाइज उन बैंक्स को करने के लिए इन्फ्यूज हुआ। ऑफ कोर्स जब वो रिकैपिटलाइज हुआ तो बैंक्स उनको अपनी यूज के लिए धीरे धीरे उस यूज में लाए। बट क्या उनकी ग्रोथ सिर्फ इस 3,10,000 करोड़ के नंबर पे ही तो डिपेंडेंट नहीं है?
नहीं, सो आई थिंक एक चीज याद रखना है कि वो एक स्टांस ही चेंज हो रहा है ना। पहले आपका स्टांस होता ही नहीं था भाई, जो आपके पास आ रहे थे उसका आप थोड़ा सा एनालिसिस करके लोन दे रहे थे, बट नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड रीचिंग आउट। मतलब आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, बट लॉट ऑफ पीपल आर रिसीविंग फोन कॉल्स फ्रॉम पीएसयू बैंक्स फॉर लोन्स। सो ये पहले कभी नहीं देखा था मैंने, एटलीस्ट लास्ट 6-7 सालों में तो नहीं देखा था, बट ये लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा होता हुआ दिख रहा है। सो वो सारी चीजें समझ में आ रही है कि उनके पास कैपिटल अवेलेबल हो गया। तो नाउ इफ दे वांट टू, और गवर्नमेंट का भी एक पुश है कि प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है भाई सम परसेंटेज यू नीड टू लेंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर की, जो अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो उनको भी थोड़ा सा एलोकेशन लेना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, तो वहां पे वो भी एक एंगल है। प्लस अल्टीमेटली हु डजंट वांट टू लेंड अगर आपके पास पैसा है तो। प्रॉब्लम पहले क्या होता था कि भाई पैसा है या नहीं है, यही समझ में नहीं आता था। प्रोविजनिंग कितना करना पड़ेगा ये समझ में नहीं आता था। लॉसेस पे लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे थे, फ्रॉड्स पे फ्रॉड्स डिटेक्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीजें एक बार क्लीन अप हुई है, एंड दैट्स व्हाई नाउ they have started looking at the next thing, that is growth. Now that you've mentioned about fraud, sir, तो ऐसा क्यों है कि अभी हमने जब बात करी कि लॉस मेकिंग हुई, उसका वन ऑफ द रीजंस इज दैट मेजर फ्रॉड्स दैट हैव टेकन प्लेस इन पीएसबी। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते, बट इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है कि पीएसबी के साथ ज्यादा और प्राइवेट के साथ कम? हालांकि यू नो बैंकिंग सिस्टम का जो रेगुलेशन है दैट इज सेम फॉर बोथ द इंडस्ट्रीज। सी कॉर्पोरेट लेंडिंग या होलसेल लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज पीएसयू बैंक्स के पास है, एंड दैट इज देयर मेन प्रॉब्लम। तो एनपीएस में आप जस्ट इमेजिन करो, दो बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है या एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक रिटेल लोन्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो इनके अगर 100 करोड़ की बुक है, इन्होंने 1-1 करोड़ के हिसाब से 100 लोगों को लोन दिया हुआ है। करेक्ट। तो ये मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क देखो कितना है, 100 लोगों के पास है। और यही अगर आप 100 करोड़ रुपए 10 प्राइवेट मतलब इनको कॉर्पोरेट्स को देते हो, तो उसमें से एक भी डिफॉल्ट करता है तो 10% का आपका डिफॉल्ट हो सकता है इनपे। बट वहीं अगर जहां 10% करना है तो 10 लोगों को करना होगा, 10 लोगों को तो वो नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ ये जब हो रहा था, होलसेल लेंडिंग ज्यादा थी, और वहां पे जब एनपीएस क्रिएट हुए ना, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। प्लस जो प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की लेंडिंग हो रही थी, वो पीएसबीज आर मोर एग्रेसिव रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, और वहां पे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर बैंक्स को लोन देना पड़ता है। और अब वो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वो सिनारियो डेवलप हुआ है, लोन वेवर, इनको माफ करो, हम उनकी लोन माफ करेंगे। अगर आप उनको यही बोलते रहोगे तो फिर जो जेन्युइनली कर भी सकता है बोलेगा यार लोन तो माफ होने वाला है तो पे क्यों करना, छोड़ दो। करेक्ट। सो देयर इज नॉट बाइफर्केशन कि ये करेगा वो नहीं करेगा, सो वो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। दैट्स द प्रॉब्लम। सो पीएसयू बैंक्स का को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और ये गवर्नमेंट को रियलाइज भी हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती, कोई भी, आई एम टेलिंग, कोई भी किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती तो सेंसिबल भी वो वही मूव कर दे कि भाई ये नहीं चलेगा, वी कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगेन एंड अगेन, हाँ, सो कर्टेल डाउन करना है तो या तो पीएसयू बैंक्स का ये मतलब नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स कम कर दो, सो ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट विल बी मोर फोकस्ड, और वही शायद करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कर रहा है। सो फुली आई थिंक आने वाले समय में बहुत सारा कंसोलिडेशन हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में। जब हम पीएसबी मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर हमारे बैंक्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, तो अब थोड़ा सा डीप डाइव और करते हैं इसमें। जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स कमेंडेबल परफॉर्मेंस तो रही है, बट एक बैंक में जो ये नहीं कहूंगी कि डिसअपॉइंट किया है, बट एसबीआई का जहां ग्रोथ सिर्फ 30% था, बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 50% तक से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है इन द लास्ट ईयर। मतलब एसबीआई इज वन बैंक जिसको डोंट यू थिंक कि ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए था, या उसका रीजन अंडर परफॉर्मेंस का? आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा और लंबा जाना पड़ेगा। सो आप 1 साल का परफॉर्मेंस देख रहे हो, राइट। आपको देखना है 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो। एंड दैट्स व्हाई ये जो वीडियो बनने से पहले जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो आई सेड कि मुझे आई नीड दैट डेटा, दैट डेटा यू हैव गिवन मी। यस। सो वहां दैट्स व्हाई, सो दैट्स द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वहां 1 साल में 30% एसबीआई ने दिया है, बट अगर आप 3 साल का सीएजीआर रिटर्न देखते हो तो 22% का है, 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखते हो तो 15% का है, और 10 साल का सीएजीआर रिटर्न देखते हो तो 9.5% का है। और बाकी ऑलमोस्ट सारे पीएसयू बैंक्स 5 और 10 साल के केस में नेगेटिव रिटर्न। तो ये कैसा है पता है क्या, कि ये बहुत ज्यादा पीटे थे तो उनको थोड़ा सा ऊपर लेके आया है। बट मैं वही बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट केस स्टडी कब बनती है? इन्वेस्टमेंट केस स्टडी बनती है जब कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है। कंसिस्टेंसी तो मैं ये नहीं बोलूंगा देखा हमने बोला था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब भी कोई क्वेश्चन आता था, नहीं सर पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करे क्या,
जब मतलब लास्ट 2-3 सालों से जब से हम बहुत ज्यादा एक्टिवली वीडियोस वगैरह बना रहे, तो मैं हमेशा बोलता था कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बैंक नजर आती है पीएसयू में, वो है एसबीआई। बट बाकी बैंक्स मुझे लगता है कि आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हो सकता है एक दूसरा कुड बी एन आउटलायर, बट आई स्टिल जेन्युइनली फील कि अगर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कैपिटल की कैपेसिटी से कोई कम्पीट कर सकता है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द बैंक पीएसयू सेक्टर में इफ वन वांट्स टू लुक, सो वो दैट कुड बी अ बैंक टू बी केप्ट ऑन रडार। ओके, तो सर जब ये बैंकिंग स्टॉक्स ने रैली करी तो ऑफ कोर्स पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ शोड सम पॉजिटिव नंबर्स, बट पीएसयू के नंबर्स वर like they were literally out there. Yes. तो मतलब पीएसयू बैंक्स का ऐसा कैसा मतलब क्या परफॉर्मेंस था दैट वो मतलब प्राइवेट बैंक्स उतना क्यों नहीं कर पाए? नहीं वो वही है, तो उनको इतना अभी जब जैसे देखो ना आपकी 10 साल में अगर आपके नेगेटिव रिटर्न्स हैं स्टॉक के, तो आप समझो कि वो कितना पीटा गया है वो स्टॉक। Correct. So it's like कि मतलब don't take this word एकदम वैसे के वैसे dead cat bounce kind of thing. PSU banks are not going to die, don't worry. But कि शायद कंसोलिडेशन से पहले का बाउंस है ये, शायद प्राइवेटाइजेशन के पहले का बाउंस है ये, सो वो देख के अगर कोई रिटर्न इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं बोलूंगा भाई मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट करना था। ओके, मतलब दैट वे भी से कि जैसे एसबीआई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वैसे ही प्राइवेट बैंक्स भी कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट पीएसयू ज्यादा ही पिट गया था। एग्जैक्टली, जो बहुत से स्पेसिफिकली अगर हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते तो जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो बहुत माने जाते थे होलसेल लेंडिंग के लिए, कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए, तो वहां पे भी हमने अच्छा खासा रन अप देखा है। बट नाउ दे आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज देयर डीएनए की जो होलसेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग की तरफ और ज्यादा झुकाव है उनका। आई डोंट नो मतलब सही में कितना रहेगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा आगे जाके, बट यू विल हैव टू सी नाउ, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है सारे बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो। सो नाउ आफ्टर 2 years वी विल कम टू नो कि who is the better risk manager, because banking is not about only showing credit growth, banking is all about risk management, taking back the loans which you have given, वो recovery भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, so that is going to be an interesting thing to watch. Okay, so my next question is that since we were talking about privatization which is happening in public sector banks, तो ये privatization का role इस इन पूरी इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री में प्ले क्या करता है? नहीं डेफिनेटली कैसा है कि बेटर एफिशिएंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये उनका ब्रांच नेटवर्क वगैरह रीच तो जबरदस्त है, नो डाउट अबाउट दैट, बट एफिशिएंसी भी उतनी ही होनी चाहिए। आप ये समझो कि आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनी बैंकर हु इज डूइंग बैंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो एफिशिएंसी का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं मैं कि अगर 2 लोग काम कर रहे हैं बैंक में, सपोज वो 2 लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक में बात कर रहे हैं और 2 लोग हैं जो है पीएसयू सेक्टर में काम कर रहे हैं। करेक्ट। एक बात समझो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो बहुत अच्छा काम करेगा उसको अच्छी तरीके से रिवॉर्ड किया जाए, उसकी ग्रोथ होगी। राइट। क्या सिमिलर थिंग होती है यहाँ पे सैलरी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। दैट इज द अनदर प्रॉब्लम। सो ये भी एक चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरह आप चलोगे तो उसको फिर वो रूल्स डीए टीए वीए ऐसे ही चलते रहेंगे, और फिर वो मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई देयर वर डिस्कशन गोइंग ऑन कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे क्या प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स को लाके बिठाना चाहिए क्या, एंड देन दे शुड बी पेड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब कंप्लीट बैंकिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो वो भी एक डिबेट था। ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनीबॉडी की ये ऐसा है, बट numbers are in front of us, so that could be another reason. Okay, so my last question is that of course PSB banks have rallied well, and new year, new financial year is going to come, budget is going to come. What is the outlook for public sector banks for this year? मतलब rally miss हो गई है या opportunity है? अभी कैसा है कि things will look quite better for all the banks because अभी credit growth पे focus है। तो ये एनपीएस वगैरह के प्रॉब्लम्स एक साइकिल के बाद आते हैं। ओके। सो अभी आई थिंक पैसा बहुत है इनके पास, तो रिक्वायरमेंट भी बहुत है। अब जैसे हमने बात की कि रिकवरी की पे ज्यादा अटेंशन नहीं है उनको, लेंडिंग ज्यादा करनी है उस पे ज्यादा फोकस है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ के नंबर्स दिखेंगे। और अभी मार्केट क्या करेगा भाई, प्रोविजनिंग के नंबर्स कम हुए हैं, सो ऑटोमेटिकली बैंक तो बैंक का बिजनेस है वही है, तो इट्स लाइक बैंकिंग का बिजनेस लाइक गलतियां कम करो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट दिख जाएगा। सो वो दिखना शुरू है अभी। सो सारा खेल होगा कि नेक्स्ट साइकिल में कौन सी बैंक कैसा रिस्क मैनेज करती है, वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे, तो वहां चैलेंजेस रहेंगे। तो अब देखेंगे, अब पीएसयू बैंक्स तो आई डाउट कि वो कॉर्पोरेट लेंडिंग से रिटेल लेंडिंग में शिफ्ट करेंगे,
आई थिंक दे विल हैव टू लेंड। गवर्नमेंट भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे फोकस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करने के लिए PSU बैंक्स को शायद लेंड करना ही पड़ेगा, and that is going to be the next challenge for these banks to manage that risk in that particular sector. तो मतलब कुछ ना कुछ स्कोप है अभी भी So मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, so but I think looking at our profile तो हम कभी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भले किसी को एक साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, यू नीड टू लुक एट 5 year 10 year परफॉर्मेंसेस आल्सो ऑफ दीज बैंक्स एंड देन डिसाइड कि सही में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की केस बनती है क्या। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट PSU बैंक्स, जिसमें हमें ये पता चल गया कि बेशक PSU बैंक्स ने लास्ट ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर एक ही निकल के आया, दैट इज SBI। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग इंडस्ट्री का आगे आने वाला टाइम थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। सो फॉर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से बैंक्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज ऑफ कोर्स आउटलुक तो अच्छा है बट बेस्ट प्लेयर सारे नहीं होते, तो उसके लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, यूज करें प्रोमो कोड थैंक यू, जहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमने कौन से स्टॉक्स को हैंड पिक किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।